हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस क्लास में वास्तविक संख्या का तीसरा क्लास हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और क्लास आएगा चौथा, उसके बाद ये पूरा जो चैप्टर है वो 100% हम लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाएंगे ताकि यहाँ पे क्लास को शुरू किया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और जो भी बच्चे फ्री में 7 बजे क्लास करना चाहते हैं, जो ये हो रहे हैं, उनको क्लास का लिंक चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। या आपको टेस्ट देना है, ठीक है ना, तो अभी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको हाई लिख के भेजना है हमारे नंबर पे। तो इधर से वो लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे आ जाइए, ठीक है ना। और जो हम लोगों का जो भी बच्चे कोर्स खरीदे हैं उनका 6 बजे सुबह से सब चीज अब ऐप पे ठीक हो गया है, ठीक है ना। 6 बजे सुबह से आप लोगों का क्लास होगा, ठीक है ना। पहला गणित का बेसिक क्लास होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और जो ये जो हम लोगों का पेड कोर्स है वो अभी 499 रुपये में मिल रहा है, ठीक है ना। 699 रुपये वाला, और ये कल तक आपको मिलेगा, ठीक है ना। आज हम नहीं थे इसीलिए ज्यादा बच्चे फोन किए लेकिन हम रिसीव नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो ये आपका कल तक मिलेगा, आप लोग ये कर सकते हैं 499 में, ठीक है ना। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि यहाँ पे क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जल्दी से एक बार कर दीजिए। माही मिश्रा, अंशु कुमारी बहुत ही बढ़िया, नैनसी ज्योति बहुत ही बढ़िया, चलिए। आकाश सरफराज बहुत ही बढ़िया, चलिए। मुस्ताक एकेएस बहुत ही बढ़िया, चलिए। जल्दी से एक बार आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे लाइक कर देंगे क्लास को। यहां पे हम शुरू करते हैं, चलिए। ऋतुराज बहुत ही बढ़िया, प्रियांशु, चलिए। बांका सनी बहुत ही बढ़िया। तो चलिए यहां पे हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोगों का, देखिए इससे पहले जो आप लोग का क्लास छूटा है या अगर आप लोग क्लास कर लिए तो बहुत ही अच्छा बात है। तो यहाँ पे अब हम लोग का जो है वो टाइप 17, ठीक है ना, 17वां टाइप यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे 16 टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े तो यहीं पे कॉमेंट बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे एकदम आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, दो संख्याओं का मौसा। देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है, 27 दिया है। लौसा एवं लौसा कितना है, 162 है। यदि उनमें से एक संख्या का मतलब क्या, पहली संख्या, एक संख्या 54 है यानी पहली संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी दूसरा संख्या आपको निकालना है। तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिखाई दे, एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, फॉर्मूला याद रखिएगा। वो फॉर्मूला हम यहां पे लिखे थे, ध्यान से आप लोग देखिए, नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से देखिए। पहली संख्या गुणे यहां पे दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM या लौसा गुणे मौसा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे लौसा या मौसा गुणे लौसा, जो भी आप लोग बोल दीजिए, कुछ भी यहां पे मौसा अगुड़े यहाँ पे लौसा, ये होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में ऐसे होता है HCF गुड़े यहाँ पे LCM, ठीक है ना। तो इससे आपका कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखे चाहे उसको हिंदी में लिखे, तो हम यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बाबू मौसा कितना है, 27, ठीक है ना। लौसा कितना है, 162। उनमें से एक संख्या, जब भी बोलेगा ना उनमें से एक संख्या, यानी आपको समझना है पहिलका संख्या। पहिलका संख्या कितना है, 54 है। तो बोल रहा है दूसरका संख्या आपको निकालना है, यानी ये जो दूसरी संख्या है ना, इसी को आपको क्या करना है, निकालना। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बिल्कुल एकदम ध्यान से। अब यहां पे देखिए लिखा है पहली संख्या, तो बस पहली संख्या पे, इसमें से जो पहली संख्या क्वेश्चन में दिया है ना, उसको यहां पे लिख देना है। देखिए एक संख्या का मतलब क्या, पहली संख्या।
पहली संख्या कितना दिया है 54, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 54, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे दूसरी संख्या का मान रखना है, तो दूसरी संख्या का तो मान हमें पता नहीं है, बोल रहा है दूसरी संख्या क्या होगा, इसको निकालना है। तो जब इसको निकालना है तो इसको वैसे ही लिख दीजिए दूसरी संख्या, क्योंकि इसको निकालना है तो यहां पे लिख दीजिए दूसरी संख्या, ठीक है ना। अब यहां पे बोल रहा है मौसा, तो बस आपको मौसा रख देना है। देखिए मौसा कितना दिया है, तो मौसा 27 दिया है, तो बस यहां पे आपको 27 लिख देना है। फिर यहां पे गुणा का चिन्ह है, गुणा देंगे, फिर यहां पे लौसा लिखा है, तो बस लौसा जितना दिया होगा आपको लिख देना है। तो लौसा कितना दिए 162, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 162। अब देखिए आपको दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है ना, तो देखिए अब आप लोग क्या करिएगा, जब इसको निकालना है तो इसको इधर रखिए, अब बाकी सबको क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए। तो यहां पे देखिए 54 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो यहां पे अपना केवल बचेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोगों का केवल बचेगा दूसरी संख्या। क्या बचेगा, दूसरी संख्या। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे दूसरी संख्या, यहां पे हम लिख दिए दूसरी संख्या, और इधर क्या है 27 गुणे 162 है, ठीक है ना। अब ये इधर गुणा कर रहा है तो इसके नीचे आएगा, यानी इसके नीचे आ जाएगा हमारा 54, तो यहां पे लिख देंगे 54। अब देखिए 27 से 54 कटता है, कटाइए 27 से कम 27, 27 दूनी 54, दो बार में कट गया। और 2 से बाबू 162 कटेगा, 2 8 16 और 2 एकम 2, तो यहां पे देखिए 8 1 और गुणे 81, 81 में 1 से गुणा करेंगे 81 आएगा, यानी जो हमारा दूसरी संख्या है वो निकल चुका है। दूसरी संख्या बराबर यहां पे 81, और यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, और ये एक बोर्ड एग्जाम में पक्का एकदम 100% आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है ये, ठीक है ना। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है और आप लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, एक बार आप लोग यस लिख दीजिए कि हमको समझ में आ गया। जल्दी से एक बार आप लोग लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। हेलो, आवाज जा रहा है, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए यहां पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको 2-3 तरीका से याद रख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, या इंग्लिश में इसको HCF गुणे LCM, जो भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो आप लोग लिख दीजिएगा। अब इसमें करना क्या है, तो इस 4 को दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी, मतलब यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या 2 को हो गया, एगो मौसा एगो लेसा, टोटल 4 को इसमें दिया है, ठीक है ना। तो इसमें 3 को कभी देगा, एगो गायब कर देगा, ठीक है ना। तो 3 को का मान रख दीजिएगा, देखिएगा कि इसमें दिया क्या क्या है, उस 3 को का मान रख दीजिएगा, चौथा का अपने आप निकाल दीजिएगा। चलिए इसी पे है दूसरा क्वेश्चन, इसका जल्दी से इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहां पे सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है दो संख्याओं का मौसा, मौसा कितना दिया है 23, लौसा कितना दिया है 1449। यदि उनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। उनमें से एक संख्या कितना दिया है 161, तो दूसरी संख्या आपको निकालना, बिल्कुल वही है। तो फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे यहां पे दूसरी संख्या। शॉर्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, तो 1 का मतलब पहली संख्या, 2 का मतलब दूसरी संख्या, ये हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। अगर सब्जेक्टिव हमको बनाना है तो पूरा लिखेंगे पहली संख्या फिर गुणे दूसरी संख्या, ऐसे हम लोग लिखेंगे। लेकिन अभी यहां पे पहली संख्या गुणे यहां पे दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर यहां पे हम लोग लिख देंगे लॉस, यहां पे मौसा और गुणे यहां पे लॉस। टाइम बचाने के लिए ना हम लोग यहां पे पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं लिखते, डायरेक्ट 1 का मतलब पहली संख्या, 2 का मतलब दूसरी संख्या। अब इसमें देखिए दिया क्या है, तो यहां पे मौसा दिया है, लौसा दिया है और एक संख्या दिया है। एक संख्या यानी पहिलका संख्या यहां पे दिया है, तो बोल रहा है आपसे दूसर का संख्या क्या होगा, ये आपको निकालना है दूसर का संख्या। तो 1 का मतलब पहिलका संख्या, पहिलका संख्या कितना दिया है 161, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए 161। दूसर का संख्या निकालना है, इसको आप लोग वैसे ही छोड़
छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं पता है, इसको निकालना है बराबर। अब यहाँ पे मौसा देखिए, मौसा कितना दिया है 23, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 23, फिर गुणा है तो गुणा दीजिए, फिर यहाँ पे लौसा का मान रखिए, लौसा कितना दिया 1449, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1449, ठीक है ना। अब आपको दूसर का संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो 161 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो इधर हमारा केवल दूसर का संख्या बचेगा बराबर। यहाँ पे ये हो जाएगा 23 गुणे यहाँ पे 1449, ठीक है ना, और बट्टा के नीचे देखिए ये 161 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, ये भाग करेगा। अब देखिए ये 23 से 7 बार में कट जाएगा, 23 सते 161 होता है, कट गया। अब इसको भाग लगाइए, 7 से 1449 में आप लोग भाग लगा लीजिए, देखिए 7 दूनी 14, कट गया। अब देखिए 4 आया, भाग नहीं लगेगा, 0 जाएगा, फिर यहां से 9 आएगा, 7 सते यहां पे 49, यानी कितना बार में कटेगा, 207 बार में। कितना बार में, 207 बार में ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये कट जाएगा 207 बार में, यानी जो हमारा दूसरा संख्या निकला, कितना निकला 207, और यही हम लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। एक बार फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आया जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। नहीं आया, चलिए यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, फिर से बताते हैं, वही आप लोग लिख लीजिए। यहां पे नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे लिखिए पहली संख्या, ठीक है ना, गुणे फिर दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरी संख्या, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, दूसरी संख्या बराबर यहां पे क्या होता है, मौसा, और गुणे क्या होता है, लौसा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए ना दिया क्या है, दो संख्याओं का मौसा, मौसा दे दिया है ना, मौसा 23 दे दिया है, बोल रहा है एवं लौसा, लौसा कितना दिया है 1449 दिया, फिर बोल रहा है इनमें से एक संख्या 161 है, यानी पहिल का संख्या 161 है, तो बोल रहा है दूसर का संख्या क्या होगा, यानी दूसर का संख्या आपको निकालना है, यही आपको निकालना है दूसर का संख्या, ठीक है ना। तो पहिल का संख्या दिया है ना, पहिल का कितना दिया है 161, तो पहिल का के सामने 161 लिख दीजिए, लिख दिए, फिर गुणा है तो गुणा लिखिए, फिर यहाँ पे दूसर का संख्या आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए दूसरी संख्या, ये तो आपको निकालना है ना, नहीं पता है तो इसको लिख दीजिए, फिर यहाँ पे बराबर है, बराबर लगाइए, फिर यहाँ पे मौसा का मान रखिए, मौसा कितना है 23 है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 23, फिर गुणा है तो गुणा, फिर यहाँ पे लौसा, लौसा कितना दिए, बस इसमें से देख देख के तो लिखना है, 1449 दिए, 1449 लिख दीजिए। अब आपको दूसर का संख्या निकालना है, तो दूसर का संख्या को बराबर के इधर रखिए, 161 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो दूसर का संख्या हम लोग इधर रखेंगे, इसको निकालना है तो दूसरी संख्या को हम लोग इधर रखेंगे, बराबर है तो बराबर, अब इधर 23 है तो 23 गुणे 1449 है तो 1449, अब देखिए ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी बट्टा के नीचे ये आ जाएगा कितना 161, ठीक है ना। अब ये देखिए ये 23 से कितना बार में कटेगा, तो 23 का पहाड़ा अगर आप लोग 7 बार पढ़िएगा तो 7 तरीका 21 के 1 हासिल 2 और 7 दूनी 14 2 16, देखिए 23 से ये 7 बार में कटेगा, तो 23 से कम 23, 23 7 7 बार में कट गया। अब देखिए 7 से ये कट जाएगा 1449, ठीक है ना, हमेशा कटेगा, तो 7 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे, तो 7 से हम क्या करते हैं 1449 में हम 7 से भाग लगाते, 7 दूनी 14, कट गया, ठीक है ना, 4 उतरा, अब तो 4 छोटा हो गया, 7 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 9 आता है, ठीक है ना, दो संख्या एक बार उतारने पे 0 लगाना पड़ता है, 7 सते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, कट गया, कितना बार में कट रहा है तो 207 बार में, तो ये 207 बार में हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा दूसरी संख्या बराबर, यहां पे हो गया 207, और यही बोल रहा है दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या हमारा हो गया 207, और यही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए। क्यूट प्रीति, बहुत ही बढ़िया, चलिए समझ में आ गया ना बढ़िया से।
यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑटोमेटिक हम लोगों को समझ में आते रहेगा। देखिए तो यहां पे अब आप लोग देखिए, अब 17वां टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग होगा। देखिए यहां पे दो संख्याओं का मौसा, यहां पे मौसा दिया है 13, लौसा कितना है 182, बोल रहे हैं इनमें से दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या कितना दे दिया है 26, यहां पे साफ साफ लिख दिया गया है कि इनमें से दूसरी संख्या यानी दूसरा संख्या कितना दिया है 26, तो पहिलका संख्या ज्ञात करें, यानी आपको पहला संख्या आपको निकालना है, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए वही फॉर्मूला, यहां पे पहली संख्या बस आपको लिख देना, आप लोग भी निकालिए, पहली संख्या गुणे यहां पे दूसरी संख्या बराबर, यहां पे क्या होगा एच, यहां पे हिंदी में लिख देते हैं मौस, गुणे क्या होगा लौसा होगा, बस यही तो आपको करना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे बोल रहा है पहली संख्या ज्ञात करें, नहीं पहिलका संख्या निकालना है, तो पहिलका संख्या तो निकालना है, हमें नहीं पता है तो इसको निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, पहली संख्या, ठीक है ना, इसको निकालना है हमें तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहां पे गुणा है तो गुणा देंगे। अब यहां पे दूसरी संख्या दिया है ना 26, यहां पे देखिए लिखा गया इनमें से दूसरी संख्या 26 है, तो दूसरा का संख्या 26 दे दिया, तो यहां पे 26 लिख देंगे। फिर यहां पे बराबर है तो बराबर, फिर यहां पे मौसा कितना दिया है 13 दिया है, तो यहां पे लिख देंगे 13, और गुणे लौसा कितना दिया, बस देख देख के आपको लिख देना है, 182 है तो 182। अब देखिए पहिलका संख्या आपको निकालना है, ठीक है ना, तो अब देखिए 26 इधर गुणा, इसको इधर रखना है, जिसको निकालना उसको बराबर के इधर, अब बाकी सबको उधर, तो 26 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो यहां पे ये हो जाएगा पहली संख्या हमको निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, 26 इधर गुणा करेगा, इसके बट्टा के नीचे आएगा, तो सबसे पहले 13 गुणे 182 लिख देंगे, और बट्टा के नीचे देखिए 26 इधर गुणा करना, बट्टा के नीचे आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 26, सब कटाइए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, अब 2 से ये कितना बार में कटेगा, 2 9 18, 2 एकम 2, तो 91 में 1 से गुणा करेंगे तो 91 आएगा, यानी पहली संख्या हम लोगों का निकल चुका है, पहली संख्या बराबर यहाँ पे 91, और यही हम लोगों का राइट आंसर होगा सी वाला। समझ में आया जल्दी से, एकदम हूबहू बिल्कुल एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। पेड क्लास कल सुबह से चालू हो रहा है भाई, थोड़ा एक बार वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए जी, आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं वीडियो को। जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक वाइक, भाई हमारे में ही बच्चे लाइक वाइक नहीं करते, क्या पता क्यों, हम बोलते नहीं हैं तो बच्चा लोग को लगता है प्यार व्यार आप लोग करते उरते नहीं हैं, आप लोग नहीं चाहते गुरुजी आगे बढ़े, ठीक है ना, तो आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो गुरुजी से प्यार व्यार दिखाइए भाई, आपके ही गुरुजी हैं, ठीक है ना, लाइक वाइक करिए, अपने दोस्त को बुलाइए, ठीक है ना। पीडीएफ कल से मिलेगा, ठीक है ना, और इसका हाथ से नोट्स इसको बना के देंगे, पहला चैप्टर का जो भी बच्चे ऐप पे खरीदे ना उनको मिलेगा, हाथ से सब बनाया हुआ मिलेगा, बस आपको जीरोक्स करवा लेना है और इसको देखते रहना, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बना के दिखाइए इसको जल्दी से, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, नहीं ये थोड़ा सा अलग, 18 टाइप, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ गया अलग, बोल रहा है यदि एक संख्या 54 दूसरी संख्या 18, देखिए इसमें दे दिया, पहिलका संख्या भी दे दिया है, दूसरा का संख्या भी दे दिया है, बोल रहा है इन दोनों का मौसा दे दिया है 27, तो बोल रहा है कि अब लौसा क्या होगा, ठीक है ना। तो 3 को दे दिया है, चौथा आपसे पूछा रहा है, बिल्कुल एकदम वैसे ही निकलेगा। देखिए इसमें अब बोल रहा है लौसा क्या होगा, यानी अब आपको यहां पे लौसा निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो यहां पे बस आपको वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ये पहली संख्या मत लिखिए, ऑब्जेक्टिव जब बनाइए ना तो पहली संख्या मत लिखिए, ऐसे लिखिए, एक का मतलब पहली संख्या, 2 का मतलब यहां पे गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहां दिया ना एक संख्या यानी पहिलका संख्या दिया है, और 2 का मतलब ये दूसरा का संख्या दिया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यहां पे मौसा गुणे क्या हुआ बाबू, यहां पे हमारा लौसा हुआ, ऐसे लिखिए, टाइम बचेगा, ठीक है ना, टाइम बचेगा ऑब्जेक्टिव में। पहिलका संख्या कितना दिए 54, तो पहिलका संख्या के जगह पे 54 लिखे, गुणा है तो गुणा, फिर दूसरा का संख्या
तो 81 है तो लिख दीजिए 81, फिर बराबर है तो बराबर दीजिए, फिर यहाँ पे मौसा, मौसा कितना दिया है बाबू 27, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 27, ठीक है ना, गुड़े। अब यहाँ पे लौसा, तो देखिए हमको तो लौसा निकालना है ना, नहीं पता है तो हमको लौसा निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लौसा, लौसा लिख दिए। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे लौसा निकालना है, लघुत्तम निकालना है, तो इसको इधर ही रहने दीजिए, बराबर के इधर रहने दीजिए। अब देखिए 27 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, तो इधर देखिए 54 और 81 पहले ही से है, और 27 इधर गुणा कर रहा है तो ये आके बट्टा में आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ गया, ठीक है ना, फिर ये बराबर है तो बराबर, अब इधर केवल यहाँ पे लौसा बचेगा, तो ये अपना यहाँ पे हम लिख दिए लौसा। अब देखिए 27 से 54 कटता है ना, 27 दूनी 54 कट गया। अब यहाँ पे 2 गुणे 81, तो 2 गुणे 81 बाबू कितना होता है, 81 में जब 2 से गुणा करिएगा, 81 में 2 से, तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, यानी 162, तो ये होगा 162 बराबर यहाँ पे लौसा, तो लौसा हमारा कितना निकल गया 162। बस ऐसे ही आपको निकालना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इधर का निकालिए, पहल का संख्या निकालिए, चाहे दूसर का संख्या निकालिए, चाहे लौसा निकालिए, मौसा निकालिए, कुछ भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए रवीना कुमारी बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट अगला इसी टाइप पे होगा, इसी टाइप पे होगा। देखिए अब यहाँ पे दिया क्या 18 नंबर जो 18वां जो टाइप क्वेश्चन है, इसमें देखिए बोल रहा है यदि एक संख्या 26 है, एक संख्या का मतलब क्या, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91 है, यानी दूसरा का संख्या कितना है 91 है, इन दोनों का लौसा, अब देखिए यहाँ पे लौसा दिया है 182, तो बोल रहा है इसका मौसा क्या होगा, यानी इसका मौसा क्या होगा आपको निकालना था। बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए, पहली संख्या, चाहे आप लोग ऐसे ही लिखिए, फुल लिखिए, नहीं तो आप लोग कहिएगा घबरा रहे हैं सर, पहली संख्या ऐसे पूरा लिख दीजिए, लिखना है तो पहली संख्या अगुड़े यहाँ पे दूसरी संख्या, जैसे मन वैसे आप लोग बना सकते हैं, इसमें लिखने में ना ज्यादा टाइम लगता है। दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे मौसा, अगुड़े यहाँ पे क्या होगा लौसा होगा, ठीक है, ये लिख दिए। अब आप लोग देखिए पहला संख्या, तो पहल का संख्या कितना है 26 है, तो इसके सामने लिख दीजिए 26, फिर यहाँ पे गुड़ा का चिन्ह है, गुड़ा दीजिए। दूसरा का संख्या, दूसरा का संख्या कितना 91, इसके सामने 91 लिख दीजिए, बराबर है बराबर दीजिए। मौसा, मौसा तो नहीं दिया है, मौसा हमको बोल रहे हैं क्या होगा, मौसा निकालना है, तो जब इसको नहीं दिया है बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो इसको वैसे ही लिख दीजिए मौसा, इसी का मान निकालना है। गुड़ा है तो यहाँ पे गुड़ा। अब यहाँ पे लौसा, लौसा कितना दिया है 182, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 182। अब आपको मौसा निकालना है, तो 181 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो इधर हमारा मौसा रह जाएगा अकेले, जब अकेले रह जाएगा तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर आएगा तो इधर क्या करेगा भाग करेगा, भाग करने का अर्थ इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 26 गुणे 91, और ये इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके बट्टा में, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है ना, 182 हो गया बराबर। अब इधर बच के जाएगा, ये तो इधर आ गया, तो अब यहाँ पे केवल बच जाएगा बराबर के इधर मौसा, ठीक है ना। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 91 एकम 91, 91 दूनी कितना होता है, तो 91 दूनी 182 होता है, ठीक है ना। 91 दूनी 91 में 2 से गुणा कर लीजिए, 1 दूनी 1 के पड़ा 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 नवा 18, यानी 182, देख रहे 91 दूनी, तो 91 दूनी 182, फिर 2 से 26 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ पे देखिए 13 में 1 से गुणा करेंगे, 13 गुणे 1, तो 13 एकम कितना होगा 13 बराबर यहाँ पे मौसा, यानी मौसा हम लोगों का कितना निकल गया 13। ऐसे ही निकालना है, जो भी पूछेगा 100% आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। 13 जो होगा वो एकदम 100% राइट होगा, ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, 13 इज द राइट आंसर, ठीक है। कोमल परवीन बहुत ही बढ़िया। चलिए 13 समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन, अब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें ना कुछ आपको अलग दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है ना, ये 2024 में भी आया, 23 में भी आया। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का मतलब क्या, 2 संख्या का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों साथ में इसका मान दिया है। 2 संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या, पहली, जब भी लिखा रहेगा ना 2 संख्याओं का गुणनफल, तो आपको समझ जाना है कि ये पहली संख्या
और गुणे दूसरी संख्या, यही होता है दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों को गुणा करके एक बार में दिया है, दोनों को गुणा करके दे दिया है 2166। ये आपको समझना है, जब भी देगा ना कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यानी इसका आपको मतलब समझना है कि दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या, पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या, गुणनफल का मतलब ही होता है गुणा। तो पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या, दोनों का मान कितना दिया है 2166, ये दे दिया है, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल एक के बार दे दिया है दोनों को गुणा करके, एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा आपको निकालना है। बोल रहा है कि उनका मौसा दिया है तो फिर आपको लौसा क्या होगा आपको निकालना है। तो बस वही फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहली यहां पे संख्या अगुणे यहां पे दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर यहां पे क्या होता है मौसा अगुणे यहां पे होता है लौसा, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे आप लोगों को सोचने वाला बात यह है कि दोनों को एक के बार, दोनों का मान एक, पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या, दोनों को गुणा करके एक के बार मान दे दिया, दोनों का गुणनफल कितना दिया, दोनों को गुणा करके एक के बार 2166, यानी पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या दोनों को गुणा किया है तो कितना आया है 2166। तो दोनों का मान आप लोग क्या रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल एक बार में दे दिया है 2166 गुणा करके, ठीक है ना, अलग अलग नहीं दिया है, एक में गुणा करके दे दिया, तो दोनों के मान की जगह पे आपको 2166 लिख देना है, लिख दीजिए बराबर। अब मौसा कितना दिया है 19, तो यहां पे 19 लिख दीजिए गुणे। अब आपको बोल रहा है लौसन क्या होगा, यानी लौसा आपको निकालना है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा लौसा, ठीक है ना। चलिए अब आपको लौसा निकालना है, तो 19 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो ये 66 हो गया, ठीक है ना। और 19 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा बट्टा के नीचे, और इधर हमारा केवल लौसा बच जाएगा, ठीक है ना, लौसा बच गया। अब आप लोग देखिए 19 से इसमें भाग लगा दीजिए, देखिए कटेगा ही कटेगा, ऐसा संख्या देता है कि जो कट जाए, ठीक है ना। 1966, देखिए 19 से कम 19 यहां पे लिख दिए, देखिए अब ये कितना होगा 11 में से 9 गया 2 और ये कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 26, फिर 19 से कम कितना होगा 19 एक के बार में जाएगा, यहाँ पे 7, 16 में से 9 जाएगा 7 और एक एक कट गया, फिर यहाँ पे ये 6, 19 चौक कितना होता है 76 होता है, देखिए एकदम आराम आराम से कट गया 114 बार में, तो ये कट जाएगा अपना 114 बार में, ठीक है ना। तो 114, ठीक है ना, 114 बराबर इधर कितना बच गया हमारा लौसा। बस ऐसे ही आपको बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें जब भी आपको देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आया है, 23 में भी आया है, 22 में भी, एकदम ये आते रहता है। बोल देगा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या अलग नहीं, देख पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, पहला संख्या कुछ दिया था, दूसरा संख्या कुछ दिया था, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या किया है कि दोनों को गुणा करके एक के बार दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों को गुणा करके दिया, तो दोनों के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, एक एक को लिख देंगे, यहाँ पे 2166 हो गया, ऐसे ही आपको लिख देना है। समझ में आ गया। तो आप लोग जल्दी से इसका जुड़वा भाई है ये, इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए, हम आप लोगों के आंसर का वेट कर रहे हैं। जल्दी से अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बता दीजिए। आस्क बोर्ड चैनल है, अपना ही चैनल है, XYZ आस्क बोर्ड चैनल है, आप पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ाई होता है, अपना ही चैनल है, ASKBOARD, ठीक है, वहां पे अच्छा पढ़ाई होता है, पढ़ाई करिए। ऐप पे बाबू क्लास हो रहा है ना कल सुबह 6 बजे, अभी उसमें सारा दिक्कत निकाल दिया गया, सब दिक्कत एकदम खत्म। कल से आपको PDF भी मिलेगा, ठीक है ना, जो पढ़ाया जा रहा है, और सुबह में क्लास भी होगा, और क्लास में आपको होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग पेड क्लास में नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, ठीक है ना। फोन कर लीजिएगा, और मोबाइल बंद रहेगा क्लास के टाइम में, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा।
हेलो 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 हेलो, भाग गया बच्चा सब, जरूरी काम पड़ जाता है भाई। आज मेरे दादाजी का देहांत हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्लास, आवाज जा रहा है ना, आवाज जा रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। 17 होगा गुरुजी, बिल्कुल एकदम 17 होगा। चलिए सुबह में 6 बजे होगा भाई, अब कई बार बताएं, सुबह में 6 बजे क्लास होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुणा करके 6870 दे दिया है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को गुणा करके दे दिया है, यानी ये दोनों का मान है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 8670 लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख दीजिए। फिर यहाँ पे मौसा, मौसा बोल रहा है, देखिए मौसा नहीं ना दिया है, लौसा दिया है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है मौसा क्या हो गया, यानी मौसा निकालना है तो मौसा को आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगुड़े यहाँ पे लौसा का देखिए मान दिया है 5110, तो यहाँ पे लिख देंगे 5110। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ये गुणा कर रहा है, इधर हमको मौसा का मान निकालना है, तो 510 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ इसके बट्टा के नीचे आ जाएगा, ये 510 कहाँ आ जाएगा, बट्टा के नीचे लिख देंगे 510 बराबर यहाँ पे मौसा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मौसा, ठीक है ना। अब देखिए 0 से ये 0 कट गया, अब इसको 51 से इसमें भाग लगा दीजिए, देखते हैं कितना बार में कटता है। 51 से हम लोग भाग लगाते हैं 86 7 में, तो 51 एकम 51, ठीक है ना। तो इधर से आएगा, ये हो जाएगा अपना 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे 3, और यहाँ पे ये हो गया 7 उतरेगा, ठीक है ना। 357, तो 51 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, देख रहे हैं आ गया 357। 7 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो ये आ जाएगा 357। अब इसको कटा दीजिए, कट गया कितना बार में, 17 बार में कट रहा है, तो कटा दीजिए 17 बार में, तो ये 17 बार में कट गया, तो 17 अब बराबर यहाँ पे मौसम, तो मौसम हम लोगों का कितना निकलेगा, 17 निकलेगा। 17 एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। भाई हम बीच बीच में से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे, चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, चैप्टर 3 पढ़ाएंगे, 4 पढ़ाएंगे, 5 पढ़ाएंगे, 6 पढ़ाएंगे, फिर 7, फिर 8। अभी त्रिकोणमिति जहां भी आप लोग पढ़ रहे पढ़ लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से हम उसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कि बीच में से आगे त्रिकोणमिति पढ़ा दिए, फिर दुकोण चैप्टर पढ़ा दिए, फिर दुकोण चैप्टर पढ़ा दिए, ऐसे नहीं करेंगे, एकदम हम शुरू से पढ़ा देंगे, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अगला टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हम लोगों का ये है टाइप नंबर 20, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप है और ये क्वेश्चन देखिए आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करिएगा, देखिए यहां बोल रहा है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना, एक को 1 घंटा लगता है, एक को 3 घंटा लगता है, एक को 5 घंटा लगता है का समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पुनः, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। अब 3 आदमी है ना, तो मतलब उन लोगों का स्पीड अलग अलग होता है। कोई मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, तो एक को 1 घंटा लगता है, एक को कितना घंटा, एक को 3 घंटा लग जाता है इसको चक्कर लगाने में। अगर मान लीजिए यहां से एक चक्कर लगाने में एक को 1 घंटा लग गया, एक को 3 घंटा लग रहा है, एक को इसी को लगाने में 5 घंटा लग रहा है, तो फिर अब दौड़ेगा तो एगो आगे होगा, एगो पीछे हो जाएगा, एगो और पीछे हो जाएगा। तो उसको फिर दौड़ते दौड़ते फिर एक बिंदु पे, मतलब दौड़ते दौड़ते कुछ समय ऐसे आएगा ना कि फिर तीनों एक बिंदु पे आ जाएंगे। तो क्या होगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ रहे, फिर पुनः एक साथ कब मिलेंगे, या 3 घंटी इतना इतना समय पे बज रहा है, तो फिर पुनः एक साथ कब बजेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, तो बस आपको क्या कर देना है, लौसा निकाल देना है, लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम निकाल लीजिए, 1 है, 3 है और 5 है, तो 1, 3 और 5, इसका लघुत्तम निकालिए। तो ये तो इस कटेगा नहीं किसी संख्या से, जब नहीं कटता है तो क्या करते, तीनों को गुणा कर देते हैं, गुणा कर दीजिए। तो यहां पे 3 एकम 3 और 3 पचे 15, तो 15 घंटा बाद फिर क्या हो जाएगा बाबू, तीनों। अगर लगातार ये लोग 15 घंटा दौड़ेगा ना, तो फिर दौड़ते दौड़ते तीनों एक सिद्ध में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 घंटा इसका राइट आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। देखिए
एक मान लीजिए ये दौड़ रहा है, यहां से ये धीरे 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 दौड़ रहा है। अब दूसरा का है वो तेज दौड़ रहा है, ये यहां रहेगा तो यहां रहेगा, तीसरा का और ही तेज है। तो तीनों दौड़ते दौड़ते, अब तीनों का मतलब दिशा मतलब होगा ना तो अलग अलग होगा, लेकिन दौड़ते दौड़ते 15 घंटा जब ये लगातार दौड़ेंगे ना तो फिर ये तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों एकदम एक लाइन से हो जाएंगे। 15 घंटा दौड़ने के बाद पुनः एक लाइन से पूरा एक बिंदु जहां से दौड़ना शुरू किए थे ना, 15 घंटा के बाद फिर ये एक लाइन पे हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपसे निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, 3 धावक कैसे दौड़ रहे, तो फिर पुनः कब प्रस्थान बिंदु पे एक साथ मिलेंगे, तो आपको लौसा निकाल देना है। लौसा निकाल दीजिए, आपका हो गया 15 घंटा। ठीक है ना, बस ये इजी है, देखने में भारी और कुछ नहीं। इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक को चक्कर लगाने में 3 घंटे लगते हैं, एक को 4 घंटे लगते हैं, एक को 8 घंटे का समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय होगा। ये भी 2014 में पूछा गया, मतलब ये पहले पूछा जाता था। सब टाइप का क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देंगे कि कोई भी पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा जरूरी काम था इसीलिए कॉल आ रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो बुरा नहीं मानना है। तो इसको देखिए आप लोग, 3 वृत्ताकार पथ पे उसको क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो एक को लग रहा है 3 घंटा, एक को 4 घंटा, एक को 8 घंटा। तो ये फिर दोबारा कब एक सिद्ध में आ जाएगा, दौड़ते 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 कितना देर दौड़ेगा कि तीनों एक बिंदु पे फिर मिल जाएगा। तो बस इसका आपको लॉसन निकाल देना है। 3 है, एगो को 3 घंटा लगता है, एगो को 4 घंटा लगता है, एगो को 8 घंटा लगता है। लाइने से लिख दीजिए। अब ये 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर ये 2 को कट रहा है ना, 2 से, तो 2 से कटेगी, छोड़ दीजिए। नहीं कट रहा है तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, अब 12 दूनी 24, यानी 24 घंटा ये लगातार तीनों दौड़ेगा ना तो फिर ये एक बिंदु पे मिल जाएगा। तो 24 घंटा इसको लगातार दौड़ना पड़ेगा, तीनों 24 घंटा दौड़ते रहेगा तो पुनः प्रस्थान बिंदु पे मिल जाएगा। ठीक है, 24 घंटा। अरे देखिए यहां पे आप लोग समझ नहीं रहे। देखिए एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, एक ये वृत्ताकार पथ है। अब एक आदमी यहां पे है, ठीक है ना, तीनों आदमी यहां पे खड़े हैं। तो एक को लग रहा है यहां पे 3 घंटा, 3 घंटा में दौड़ लेगा। एक को कितना लग रहा है, 4 घंटा में पूरा एक चक्कर यहां पे करेगा। एक को 8 घंटा लगेगा यहां पे, 8 घंटा में। तो जो 8 घंटा में दौड़ेगा वो धीरे धीरे दौड़ेगा ना। तीनों को जब एक साथ दौड़ाया जाएगा तो एगो यहां पे रहेगा, एगो यहां पे चला जाएगा और एगो यहां पे, यानी जो तेज दौड़ेगा वो बहुत आगे रहेगा, जो उससे कम दौड़ेगा वो पीछे, सबसे पीछे। तो तीनों अलग अलग दौड़ेंगे ना। तो फिर बोल रहे हैं कि जब तीनों अलग अलग दौड़ेंगे तो फिर कितना देर के बाद फिर पुनः एक साथ, यानी तीनों एक लाइन से यहां पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इन जब ये लोग 24 घंटा ये दौड़ेंगे ना, लौसा निकालेगा कितना आएगा, 24 घंटा। 24 घंटा जब ये दौड़ेगा ना लगातार तो फिर तीनों क्या होगा, एक बिंदु पे, तीनों एक साथ एक बिंदु पे मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पे लौसा बस आपको निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे आप लोग देखिए, इसका भी निकाल दीजिए। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में एक को 2 घंटा लगता है, एक को 4 घंटा लगता है, एक को 6 घंटा लगता है। ठीक है ना, तो तीनों को फिर प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने के लिए, यानी जहां से शुरू किए एक साथ फिर पुनः कब मिलेंगे। ठीक है ना, तो एक साथ कब मिलेंगे। अब देखिए एक आदमी तेज दौड़ रहा है, एक आदमी धीरे दौड़ रहा है, तो दौड़ेगा तो कभी तो एक साथ तीनों आदमी मिलेगा ना। ठीक है, तो वही बोल रहे कब तीनों एक साथ फिर एक बार मिल जाएंगे दौड़ते दौड़ते। तो बस आपको लौसा निकाल देना है। 2 4 6, एगो को 2 घंटा लग रहे हैं, एगो 4 घंटा, एगो का 6 घंटा निकालिए। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। बस अब इससे आगे नहीं कटेगा, गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तीन 12। इसको 12 घंटा लगातार दौड़ाएंगे ना तो तीनों क्या होगा, फिर एक बिंदु पे, मतलब ये तीनों जब दौड़ रहे हैं ना तो तीनों तो अलग अलग दौड़ेगा, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, किसी को ज्यादा लग रहा है समय, किसी को कम लग रहा है। तो ये तीनों फिर एक बिंदु पे कब मिलेंगे, तो 12 घंटा लगातार दौड़ते रहेंगे तो फिर तीनों एक जगह एक बिंदु पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलो तो इसका हो जाएगा 12। नेक्स्ट
अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, हर एक साल आता है। 2024 में भी आया था, 23 में भी आया है, 22 में भी आया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको देखिए करना क्या है। इसमें दिया क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, ठीक है ना। किसी पूर्णांक m के लिए यहां पे सम संख्या इसमें क्या है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सम। सम का मतलब क्या होता है, और दूसरा इसमें आता है विषम। तो विषम का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहां पे अगर गिनती की संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे हम लिख दिए। अब इसमें से देखिए एगो सम होता है, एगो विषम। जैसे यहां पे देखिए एक को अगर 2 से हम भाग लगाएंगे नहीं कटेगा, तो जब ये नहीं कटा तो ये विषम हो गया। अब यहां पे हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो जो कट जाएगा वो सम। या अब फिर 3 में 2 से भाग लगाएंगे, नहीं ना कटेगा, तो ये विषम। 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से ये कट जाएगा। तो जो देखिए जो संख्या 2 से कट जाता है वो सम संख्या, और जो संख्या 2 से नहीं कटता है वो विषम हो जाता है। तो यहां पे आपसे बोल रहा है कि इसमें से सम संख्या का रूप क्या है, तो बस एक को ट्रिक लगाना है। यहां पे m दिया है ना, तो बस m के जगह पे आपको 1 रख के चेक कर लेना है। जहां जहां m है वहां वहां बस आपको 1 रखना है। तो यहां पे आप लोग 1 रख दीजिए। तो यहां पे अगर हम 1 रख देंगे तो यहां पे 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3। 3 में 2 से भाग लगेगा, 3 क्या है, सम है कि विषम है, तो देखिए 3 में 2 से भाग नहीं लगता है, तो ये विषम है, यानी ये विषम संख्या का रूप है। ये जो दिया है ये विषम संख्या का रूप है। फिर यहां भी m के जगह पे आपको 1 रखना है, तो इसमें गुणा रहता है। जब दो को संख्या आपस में सटा रहता है ना, तो गुणा रहता है बीच में, 2 गुणे m के जगह पे कितना रख दीजिए 1 प्लस 1, 2 एकम 2, गुणा करिएगा तो 2 एकम 2 प्लस 1, 2 1 जोड़िएगा तो इसका भी आएगा 3। 3 क्या है, तो 3 भी विषम संख्या है। फिर यहां पे अपना आया 2m, तो 2 और गुणे m के जगह पे 1 रख दीजिए, तो 2 एकम कितना होगा 2। अब देखिए 2 कौन सी संख्या है, तो 2 हमारा क्या है, यहां पे सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से कट जा रहा है, तो 2 हमारा ये क्या आ गया अपना, यहां पे सम आ गया। यही बोल रहे हैं कि इसमें से सम संख्या का रूप कौन सा है, तो जो ये 2m है, ये 2m हमारा सम संख्या का रूप है। देखिए 2 और m के जगह पे 1 रखे, 2 और इसके बीच में कुछ भी नहीं चिन्ह, यानी गुणा रहता है, 2 गुणे m के जगह पे 1, 2 में 1 से गुणा करिएगा 2, तो ये आ जाएगा अपना सम। तो ये सम संख्या का रूप होगा। इसको चेक कर लीजिए, 2 गुणे m के जगह पे 1 माइनस 1, तो 2 एकम 2 में 1 से गुणा करिएगा तो 2 माइनस यहां पे 1, 2 में से 1 घटेगा 1। 1 क्या है, 2 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या। और मतलब जिस पे सम आ जाएगा समझिए वही सम है। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बस आपको जब भी देगा ना, तो यहां पे m देगा, q देगा, p देगा, बस आपको 1 रख के चेक कर लेना है। ये m के जगह पे 1 रख लीजिए, 1 आ 2 3, 3 विषम संख्या है। 2 फिर इसके बीच में कुछ भी चिन्ह है नहीं, जब कुछ भी चिन्ह नहीं होता है तो वहां पे गुणा होता है। 2 गुणे m के जगह पे 1, 2 एकम 2 1 3, 3 भी विषम हो गया। अब 2 और गुणे यहां पे m के जगह पे 1 रखना है, 2 गुणे 1 कितना होगा बाबू, तो 2 गुणे 1 कितना होगा 2, तो 2 कौन सी संख्या, सम है, तो यहां पे पूछ रहा है समय संख्या, तो बस ये सी वाला ऑप्शन पे आप लोग टिक कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हलवा है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अब यहां पे क्वेश्चन है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब क्या, तो धनात्मक का मतलब ये आपको याद रखना है प्लस, ठीक है ना। धनात्मक का मतलब प्लस में, ठीक है। अपूर्णांक का मतलब यानी वो दशमलव में ना हो, ठीक है ना, तो दशमलव में नहीं होना चाहिए। देखिए m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, तो बस इसमें अब आपको देखना है विषम। बस ये धनात्मक अपूर्णांक छोड़ दीजिए, बस देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे धनात्मक विषम यानी आपसे विषम पूछ रहा है। तो बस अब यहाँ पे m दिया है ना, m दिया है, तो m के जगह पे आपको 1 रखना है, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो यहां पे आप लोग देखिए 4 है, तो लिख दीजिए 4 अगुड़े m के जगह पे कितना, इसके बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा हमेशा, 4 अगुड़े m के जगह पे 1 लिख दीजिए, अब प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख दीजिए। 4 एकम 4, 4 में 1 से गुणा करिएगा 4 होगा ना, तो 4, अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा बाबू 6। 6 कौन सी संख्या, 6 2 से कटता है ना, तो ये सम संख्या का रूप है। क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग चेक करेंगे, तो यहां भी है अपना 4, m के जगह पे 1 रखना है, तो गुणे 1 प्लस यहां पे 4, तो 4 एकम 4, यहां 4 में 1 से गुणा करिएगा 4, अब प्लस है तो प्लस, फिर यहां पे 4 है तो 4 4 कितना होगा 8 होगा। 8 भी 2 से कटता है, तो ये भी सम संख्या का रूप है। अब इसमें एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, 4
गुड़े, यहाँ पे 4 और m के बीच में कुछ भी चिन्ह है, गुड़ा का चिन्ह है, तो गुड़ा m के जगह पे आपको कितना रखना है, 1 रखना है प्लस 1, तो 4 एकम बाबू 4 में 1 से गुड़ा करिएगा 4, अब प्लस यहाँ पे 1, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 2 से कटता है, आप ही लोग देखिए 5 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो जब 2 से नहीं कटेगा तो हो जाता है अपना विषम संख्या, तो ये कौन हो गया अपना विषम हो गया। तो बस यही तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें विषम कौन सा है, तो आप लोगों का 4m + 1 ये क्या है, विषम है, ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। राधा कुमारी सर हम पुराना स्टूडेंट है, थैंक यू बाबू आने के लिए क्लास में, ठीक है ना, 4m + 1। चलिए जल्दी से अब इसका आप लोग आंसर बता दे, अब आप लोग बताते चलिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए ये भी 2022 में पूछा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए q एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक छोड़ दीजिए, विषम पूर्णांक छोड़ दीजिए, बस आपको देखना है कि इसमें सम और विषम पूछा है, सम पूछा है कि विषम, तो यहाँ पे विषम पूछा है ना, तो बस इसमें से आप लोग बता दीजिए विषम कौन सा होगा, देख के फटाक से बताइए। सी होगा, बहुत ही बढ़िया, देख के ही बच्चे बोल दिए सर सी होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से, अब यहाँ पे Q दिया है, ऊपर में क्या दिया था, M दिया था, लेकिन यहाँ पे Q दिया है, तो Q के जगह पे आप लोग कितना रखिएगा, 1 रखिएगा, 6 है तो 6, और इसके बीच में बाबू कुछ भी चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह है, Q के जगह पे 1, तो 6 एकम कितना हो जाएगा 6, 6 तो 2 से कटता है ना, तो ये हो गया सम संख्या। अब देखिए 6q + 2, तो यहाँ पे देखिए 6 है तो 6, और q के जगह पे 1 रखना है, ठीक है ना, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2, 6 में 1 से गुणा करिएगा 6, अब प्लस 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 भी क्या है बाबू अपना सम संख्या है, क्योंकि 2 से कटता है, जो 2 से कटता है वो सम संख्या है। अब इसमें देख लीजिए 6 और q के जगह पे कितना रखेंगे 1 और प्लस 1, तो 6 एकम कितना होगा 6 और प्लस 1, 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 7 2 से कटता है नहीं कटता है, तो 7 यहाँ पे विषम संख्या हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है विषम का कौन सा है, तो ये अपना 6q + 1 है। बस आपको टेंशन नहीं लेना, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आता है, 100% आपसे बन जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा ना, एक रख के बस आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि P एक धनात्मक, ये 2022 में पूछा है, P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। अब यहाँ पे सम पूछा है, तो जल्दी से इसमें से आप लोग बताइए इसमें सम क्या होगा, जल्दी से एकदम फटाक से बता दीजिए। इसमें अब आप लोग देखिए यहाँ पे पूछा है धनात्मक सम पूर्णांक, तो यहाँ पे आपको सम बताना है, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए इसमें सम पूर्णांक क्या होगा। सर दिमाग में फिट हो गया, थैंक यू। नैनसी बहुत ही बढ़िया, अभी जाओ मत भाई, अभी पढ़ाई करो यार। चलिए अब इसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, सम पूर्णांक आपसे पूछ रहा है, तो यहां पे आप लोग देखिए, अब देखिए यहां पे p दिया है, तो p के जगह पे बस आपको 1 रख देना है, तो 2 और गुड़े, अब पता है ना बार बार नहीं बताएंगे कि इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी गुणा, अब p के जगह पे 1, 2 में 1 से गुणा करिएगा 2, 2 कौन सी संख्या सम है, तो पहले ही वाला निकल गया सम, तो ये अपना सम संख्या का रूप है। अगर यहाँ पे रख दीजिएगा p के जगह पे 1 और प्लस 1, तो 1 1 जोड़िएगा तो ये 1 1 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पे 2, तो आप लोग बोलिएगा ये भी सम संख्या का रूप है। अब आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे सभी बच्चे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी अगर हम 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आ 1 कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो बोलिएगा ये भी है, ठीक है ना, लेकिन नहीं। अब यहां पे देखिए 1 के जगह पे फिर आप लोग जब 2 रखिएगा ना, तो जब 2 रखिएगा p के जगह पे, तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 पे देख रहे हैं 1 रखे तो सम आया, 2 रखे तो विषम आया, ऐसा हो रहा है ना। तो ऐसा आपको ये मतलब ऐसे कंफ्यूजन के लिए देगा, लेकिन जब आप लोग इसमें रखिएगा ना तो p के 2 और p के जगह पे 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 सम आ रहा है, ठीक है ना। अब 2 अब p के जगह पे 2 भी रखिएगा ना तो 2 दूनी 4, तब वो सम आएगा, लेकिन इसमें 2 रखने पे 1 पे सम आ रहा है 1 पे विषम, तो ये अलग चीज है, ये इस पे सम विषम दोनों आएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है केवल यहाँ पे सम आने वाला, तो सम आने वाला यहाँ पे 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए 4 रखिए, खाली इस पे सम आएगा, ठीक है ना। तो ये सम संख्या का रूप है, और ये क्या है सम विषम दोनों का है, ठीक है ना। और ये भी क्या है p, तो p पे 1
1 रखिएगा तो विषम हो गया, p पे 2 रखिएगा तो सम होगा, ये भी सम है, लेकिन ये केवल क्या है अपना विषम है। तो ऐसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे 2p होगा, ठीक है ना, 1 रखेंगे तब भी सम आएगा, 2 रखेंगे तब भी सम आएगा, लेकिन इसमें 1 रखेंगे तो विषम आएगा, 1 रखेंगे तो सम आएगा, 2 रखेंगे तो विषम आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में, इसमें सम विषम दोनों आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब अगला टाइप का ये क्वेश्चन आता है, टाइप नंबर 23। यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a बराबर 72, q बराबर 8 और r बराबर 0 है, तो b का मान क्या होगा, ये 2023 में पूछा है। तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए a = bq + r में बोल रहा है इसी में, तो इसको सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए a = bq प्लस यहाँ पे r। अब देखिए a का मान यहाँ पे आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, a का मान 72 दिया है, तो a के जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे 72, बराबर है तो बराबर। अब b का मान, तो b का मान तो यहाँ पे नहीं दिया है, q का दिया है और r का दिया है, तो बोल रहा है b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, यानी b का मान निकालना है। b का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए यहाँ पे b, और b और q दोनों सटा हुआ है, तो जब सटा हुआ होता है तो उसमें गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे गुणा। अब यहाँ पे q का मान बाबू कितना है, 8 है, तो लिख दीजिए 8। अब प्लस है तो यहाँ पे प्लस, r का मान 0 है, लिख दीजिए 0। अब देखिए 72 बराबर b × 8, अब तो ये इतना ही रहेगा b × 8। अब इसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे तो ये 0 मतलब वो 8 ही रहेगा, तो 0 जोड़ने, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, जब इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा, छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए अब हमको b का मान निकालना है, तो 8 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा ना। अब कटा दीजिए, 8 × 9 = 72, यानी 9 बराबर b, यानी b का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। ए वाला ऑप्शन एकदम 100% राइट। ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। समझ में आया। देखिए बोल रहे a = bq + r में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0, तो b का मान क्या होगा, तो बस लिख दीजिए a = bq + r में, यहां पे लिख दीजिए a = bq + r। a का मान जो दिया है उसके सामने लिख दीजिए, a के सामने a का मान 72 लिख दिए, फिर बराबर है तो बराबर लगाइए, फिर b, तो b का मान हमको निकालना है, बोल रहे b का मान क्या होगा निकालना है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब q, b और q आपस में सटा हुआ है, तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह होगा, ठीक है ना। q का मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। r का मान 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये 8 ही रह गया। अब देखिए 8 इधर गुणा कर रहा है, b का मान निकालना है, तो इसको इधर ही छोड़ दीजिए, 8 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, 8 × 9 = 72, यानी b का मान 9। अब इसका भी आप लोग लास्ट ये बना दीजिए, उसके बाद क्लास खत्म। अब एक टाइप का क्वेश्चन और एक क्लास बचेगा, उसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। माही मिश्रा, बहुत ही बढ़िया भाई, जल्द मिल जाएगा। अगर ऐप पे जितना पढ़ाएंगे ना तो उसका पीडीएफ मिलते जाएगा आपको, ठीक है ना। पहले ही लेके क्या करिएगा, आपको समझ में आएगा है या नहीं। खरीदना है तो फोन कर लीजिए। इसका आप लोग आंसर बताइए होगा क्या, और इसका ना टाइप बाय टाइप आप लोग लिखते जाइए, ठीक है ना। टाइप बाय टाइप लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए 51 बच्चे आंसर करें। फिर बोल रहा है भाग एल्गोरिथम a = bq + r में, a = bq + यहां पे r में, ठीक है ना। क्या दिया है, b बराबर 6, q बराबर 8, r बराबर 3, तो a का मान आपको निकालना। अब इसमें बोल रहा है a का मान क्या होगा, ठीक है ना। 2023 में a का मान ये पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा, तो a का मान पूछ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं पता है इसको निकालना है, छोड़ दीजिए। b का मान, तो b का मान देखिए 6 है, लिख दीजिए 6, और इसके बीच में क्या होगा, वो b और q के बीच में गुणा का चिन्ह, ठीक है ना। q का मान 8 है, लिख दीजिए 8। अब प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस दिया है तो प्लस लिखिए। r का मान 3 है, लिख दीजिए 3। अब a = अब देखिए 8 छक कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। पहले गुणा होता है, अभी ना कि जोड़ दीजिए 8 3 11 फिर गुणा करिए 6 में 66, नहीं, सबसे पहले भाग उसके बाद गुणा होता है, तो भाग नहीं है गुणा है तो गुणा करेंगे। 8 छक 48, अब प्लस है तो फिर प्लस 3
है तो 3। अब देखिए a बराबर 48 गो 3 गो 51 गो, तो a का मान कितना आ गया 51। ठीक है ना, इसको बढ़िया से एक बार क्लास को फिर देखिए, रिवीजन करिए, नोटबुक पे उतार लीजिए। ठीक है ना, अब आपका अगला क्लास होगा कल, ठीक है ना, शाम में 7 बजे, तो आप लोग जरूर जोड़िएगा, इसका लास्ट होगा, उसके बाद खत्म। ठीक है ना, इसका लास्ट होगा खत्म, और इसका पीडीएफ ओडीएफ सब पेड क्लास में मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम हाथ से बना के देंगे, जो जो हम आपको यहां बनाए हैं ना, तो आपका नोट्स पे बनाया हुआ रहेगा। ठीक है ना, आपको फिर नोट्स एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या है। भाई त्रिकोणमिति, देखिए बच्चों लोगों में यही ना गलती है भाई, अभी आपको शुरू से ना पढ़, देखिए चैप्टर 1 बनाने का तरीका, चैप्टर 2 बनाने का, देखिए चैप्टर 3 बुक में आपका पहले ही त्रिकोणमिति का है नहीं दे दिया है कि 8वां में दिया है, उसमें कुछ ऐसा बात है ना कि पहिल का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो दूसर का नहीं समझ में आएगा, दूसर का नहीं पढ़ेंगे तो तीसर का नहीं समझ में आएगा, तीसर का नहीं पढ़ेंगे तो चौथ का नहीं समझ में आएगा। और टीचर लोग यही गलती करते, डायरेक्ट त्रिकोणमिति पढ़ाने लगते हैं, बच्चा को कुछ समझ में आता है ये नहीं है। तो बाबू हम पढ़ा रहे ना, शुरू से पढ़ने में क्या दिक्कत है, एग्जाम अभी आ रहा है, एग्जाम अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो अभी चैप्टर 1 पढ़िए, चैप्टर 2 पढ़िए, चैप्टर 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, 5 पढ़िए, से लाइन से पढ़ते जाइए, तब आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट त्रिकोणमिति नहीं पढ़ लेना, नहीं तो आधा आएगा समझ में, आधा नहीं आएगा। अगर आप लोग लाइन से पढ़ते जाइएगा आपको समझ में आएगा, और इसका रिवीजन भी होगा, ऐसा बात नहीं है नहीं होगा, बहुत बढ़िया से क्लास हो रहा है और होगा भी आगे। ठीक है, और आप लोग क्या करिए, थोड़ा दोस्त के पास भाई प्लीज यार शेयर कर दो, कर दिया करिए। ठीक है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, नहीं तो आना पड़ेगा आपको, 900 के करवा दो भाई, केक को काटा जाए है? उसके बाद 1 मिलियन होने ही वाला है। आज सुबेरे जो भी बच्चा पेड कोर्स खरीदा है, तो सुबेरे आप लोग क्या करिएगा, 6 बजे हाजिर रहिएगा, क्लास हो जाएगा, शेड्यूल लगा देंगे, सब ठीक हो गया है। 6 बजे बेसिक क्लास चलेगा। ठीक है, पहिल का क्लास। ठीक है, आप लोग अपना देखिए कैसे कोचिंग आगे बढ़ेगा, देखिए आप लोग अपने दोस्त को बताइए। ठीक है ना, कोचिंग के दोस्त के पास वीडियो भेजिए, स्कूल के दोस्त के पास भेजिए, अगर आप लोग एक एक दोस्त के पास भेज दीजिएगा बहुत हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रुप बना लीजिए अपना दोस्त का, उसी में वीडियो धके डाल दीजिए। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पहले एक चैप्टर ये हम लोगों का खत्म हो जाएगा ना, फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिजिक्स फिर कंप्लीट हम लोग कर लेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।